लोहा तभी असली होता है जब आग में तपता है। तुर्की के हथियारों ने भी बड़े बड़े दावे किए, लेकिन जब आग में तपने की बारी आई तो असली औकात सामने आ गई। तुर्की और पाकिस्तान, ये दोनों देश मिलकर अक्सर अपने रक्षा गठबंधन की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तुर्की खुद को आधुनिक इस्लामी रक्षा शक्ति कहता है और पाकिस्तान उसके हथियारों को अपने टेक्नोलॉजी गेम चेंजर बताता है। लेकिन अब इस गठबंधन की सबसे बड़ी परियोजना मिलगेम वॉरशिप प्रोग्राम भारत के सामने सवालों में घिर गई है। तुर्की पाकिस्तान के लिए 4 आधुनिक युद्धपोत मिलगेम क्लास बना रहा है। पहला युद्धपोत पाकिस्तान को 2023 में सौंपा जा चुका है। अब दूसरा जहाज 2025 के अंत तक कराची नौसेना में शामिल होने वाला है। लेकिन इस जहाज के लाइव फायर टेस्ट के बाद जो रिपोर्ट सामने आई उसने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। दरअसल इस जहाज की असली कमजोरी सामने आई। इसमें भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को रोकने की कोई गारंटी नहीं है। जी हां, तुर्की ने पाकिस्तान को खुद ये स्वीकार किया कि हम ये नहीं कर सकते हैं। मिलगेम वॉरशिप भारत के मिसाइल अटैक को पूरी तरह रोक नहीं पाएगा। अब जरा समझिए भारत की ताकत। ब्रह्मोस मिसाइल की रफ्तार मैक 2.8 से मैक 3 तक है, यानी आवाज की गति से लगभग 3 गुना तेज। इसकी रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा है और ये समुद्र की सतह से महज कुछ मीटर ऊपर उड़ते हुए टारगेट पर अचूक वार करती है। ऐसी मिसाइल को रोकने के लिए इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत होती है। वो न तो पाकिस्तान के पास है और न तुर्की के पास है। पाकिस्तान के रक्षा एक्सपर्ट खुद चिंता जता रहे हैं कि जब जमीन पर मौजूद पाकिस्तान की लॉन्ग रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम ही भारत के ब्रह्मोस को नहीं रोक पाए तो एक जहाज के अंदर लगे शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम कैसे रोक लेंगे। भारत के मिसाइल की रफ्तार इतनी ज्यादा है कि पाकिस्तान के मिलगेम को उसके आने का पता शायद कुछ सेकंड पहले लगेगा और वो समय इतना कम होगा कि प्रतिक्रिया देने की भी गुंजाइश नहीं बचेगी। यानी ब्रह्मोस का मतलब है एक फायर और दुश्मन का जहाज इतिहास बन जाएगा। तुर्की ने दावा किया था कि यह जहाज इंटीग्रेटेड शॉर्ट रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस है, लेकिन हकीकत यह है कि सिस्टम सिर्फ 9 से 12 किलोमीटर की रेंज में आने वाले टारगेट को पहचान सकता है, जबकि ब्रह्मोस 300 किलोमीटर दूर से टारगेट को भेद देता है। ऐसे में किसी भी युद्ध के हालात में पाकिस्तान का जहाज भारत के सामने फ्लोटिंग टारगेट बन जाएगा। तुर्की के मिलिट्री फैक्ट्री ऑफ शिपयार्ड मैनेजमेंट ने खुद कहा कि हम किसी भी देश के मिसाइल सिस्टम के खिलाफ मिलगेम की 100% सुरक्षा की गारंटी नहीं देते। यानी साफ शब्दों में तुर्की ने पाकिस्तान से हाथ झाड़ लिया है। और दूसरी तरफ भारत के पास सिर्फ ब्रह्मोस नहीं बल्कि ब्रह्मोस 2 जिसका विकास जारी है, उसकी रफ्तार मैक 7 तक जाने की क्षमता रखती है। मतलब अगर आज ब्रह्मोस को रोकना असंभव है तो कल आने वाले ब्रह्मोस 2 तो पाकिस्तान की नौसेना के लिए कयामत साबित होगी। भारत की नौसेना के पास 150 से ज्यादा जहाज, 20 से अधिक पनडुब्बियां और दर्जनों ब्रह्मोस सुसज्जित फ्लीट तैयार हैं। हर जहाज में एक ब्रह्मोस लॉन्चर मौजूद है जो सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन के जहाज को पलक झपकते ही खत्म कर सकता है। और भारत का जवाब भी साफ है कि अगर पाकिस्तान ने अपनी नौसेना को भारत के खिलाफ खड़ा किया तो ब्रह्मोस की एक ही मिसाइल उसकी समुद्री ताकत को इतिहास बना देगी। खैर, तुर्की के हथियारों के दावे हवा में उड़ गए और पाकिस्तान की उम्मीदें पानी में डूब गई, क्योंकि जब बात आती है भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी की तो दुनिया सिर्फ देखती है और दंग रह जाती है। जय हिंद।